Hello everyone, hi, my name is Shreya. Welcome to my channel. I am teaching you organic chemistry और हमने nomenclature of functional group start किया था। अब हम ये टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जो बाकी है फंक्शनल ग्रुप उसको कवर करते हैं। सो आज का जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है अल्कोहल। आई होप आप सबने सुना ही होगा उसके बारे में। इट इज़ वेरी डेंजरस बट अगेन इट इज़ वेरी यूजफुल इन मेकिंग मेडिसिन इन डाइज। उसकी यूजेज ही बहुत ज़्यादा है। ओके, सो अल्कोहल इज फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप ऑफ टुडेज टॉपिक। उसको हम OH ऐसे लिखते हैं। इसमें कार्बन तो है नहीं, सो उसका सफिक्स सेकेंडरी सिर्फ एक ही होगा जो है ओल। ओके, एंड इसका प्रीफिक्स इज हाइड्रोक्सी। सफिक्स सेकेंडरी ओल एंड प्रीफिक्स इज हाइड्रोक्सी। आई होप अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको उसका जनरल फॉर्मूला पता ही होगा जो मैंने हर वीडियो में रिपीट किया ही है। हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स प्राइमरी एंड देन सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी में हम लोग लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत सिंपल है, आपको नाम ही याद रखने। अब फंक्शनल ग्रुप तो आप नेमिंग तो मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे इतने सारे वीडियो देखने के बाद, तो आप इजीली अब सारे नॉमेनक्लेचर इजीली कर पा रहे होंगे। ओके, सी एग्जांपल्स। नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है। सो 1 2 3 इट इज प्रोपेन 1 ओल। ई को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ई के बाद ओ आ रहा है, इसलिए मैंने ये भी बात रिपीट की हुई है कि जब भी ई के बाद ए आई ओ यू या वाई आता है तब ई को हम नहीं लिखते हैं। ओके, सी हियर दिस एग्जांपल। यहाँ से करेंगे तो 2 नंबर पे, यहाँ से करेंगे तो 1 नंबर पे। सो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। सिंपली हम लिख देते हैं पेंटेन। 1 एंड 4 पे क्या है? डाई ओल। 2 ओल है, सो डाई ओल। क्लियर? अब तो बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए मेरे सारे वीडियो देखने के बाद, तो अब तो नॉमेनक्लेचर बहुत इजी लग रहा होगा। एक ही नाम होगा ओल, ओके, बिकॉज कार्बन तो है ही नहीं इसमें। सो 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन 1 ओल। यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। 1 पे है मिथाइल, फिर पेंट, फिर 4 पे है ईन, फिर 1 पे है ओल। ई को निकाल देंगे बिकॉज बाद में ओल आ रहा है, इसलिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पहले प्रीफिक्स लिख दिया, 1 पे मिथाइल, फिर वर्ड रूट लिखा, फिर 4 पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन लिखा, और फिर 1 पे ओल हमारा सफिक्स सेकेंड है। ओके, बताइए कहाँ से हम नंबरिंग करेंगे? साइनाइड से, बिकॉज प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये अब क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बिकॉज इट इज प्रीफिक्स नाउन। सो 2 पे है हाइड्रोक्सी, फिर साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बो नाइट्राइल बिकॉज कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन। क्लियर? See one more example of prefix। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल समझोगे उतना ही इजीली आप समझ पाओगे। Aldehyde got the priority, so 1 2 3 4 5 and 6। 4 पे है हाइड्रोक्सी, फिर हेक्सेन 1 all because carbon is included in main chain. Clear everyone? I
आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि अल्कोहल का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अल्कोहल को नेम कैसे करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल वन, इट इज़ वेरी सिंपलेस्ट वन। ओके, सो आज का हमारा हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं आफ्टर अल्कोहल। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप इज थायोल। थायोल को ऐसे लिखते हैं SH। इसमें भी कार्बन नहीं है तो इसका सफिक्स सेकेंडरी एक ही होगा, जो होगा थायोल। थायोल एक ही नाम होगा और प्रीफिक्स उसका हो जाएगा मरकैप्टो। मरकैप्टो सफिक्स सेकेंडरी इज थायोल, प्रीफिक्स इज मरकैप्टो। सिंपल। ओके, ये लास्ट की जो फंक्शनल ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, नाम भी शॉर्ट है, इतना ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है और उसके एग्जाम्पल्स भी बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। ओके, सी एग्जाम्पल्स। सिंपल एग्जाम्पल SH। यहाँ से नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन से 1 2 3 4। ब्यूटेन 1 पे थायोल। ओके, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। प्रीफिक्स क्या है? डाइमिथाइल, सो 1 3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 थायोल। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, बिकॉज इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इजी एंड सिंपल। Which one is priority? 1 2 3 4 5। 2 मरकैप्टो साइक्लोपेंटेन 1 ओल। ई को निकाल देंगे बिकॉज ई के बाद आ रहा है ओ। ओके, प्रीफिक्स में हम उसको लिख देंगे सिंपल मरकैप्टो। सी मोर एग्जांपल्स। तीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तीनों को कंपेयर करेंगे हम प्रायोरिटी के वाइज। सल्फोनिक एसिड गेट्स प्रायोरिटी, नंबर यहाँ से देंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब ये दोनों हमारे क्या बन गए? प्रीफिक्स बन गए। एक है मरकैप्टो एंड दूसरा इज हाइड्रोक्सी। नंबर कैसे देंगे? 1 हाइड्रोक्सी 2 मरकैप्टो। ओके, दोनों प्रीफिक्स है, दोनों को हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया। 1 हाइड्रोक्सी 2 मरकैप्टो पेंट 4 इन। ओके, बिकॉज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट सो सफिक्स प्राइमरी हो जाएगा इन एंड 1 पे क्या प्रेजेंट है? सल्फोनिक एसिड। सो आपको ऐसे नेम करना है, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आपको सबकी प्रायोरिटी देखनी है। जो सबसे पहला है वो हो जाएगा सफिक्स सेकेंडरी और उसके अलावा के जितने भी है सारे बन गए प्रीफिक्स, उसको आपको सिंपली ऐसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख देना है, नॉट अ बिग डील। ओके, ऐसे एग्जांपल और देखना है तो मैं एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ जिससे आप समझ जाओगे। होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, see here, 4 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। प्रायोरिटी गॉट टू दिस कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। तीनों जो है हमारे, ये तीनों जो है ये हमारे बन गए प्रीफिक्सेस। एक है मरकैप्टो, हाइड्रोक्सी, साइनो। हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख देते हैं 3 साइनो 4 हाइड्रोक्सी 2 मरकैप्टो।
3 पे साइनो, 4 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे मर्कैप्टो। ये तीनों के हो गए प्रीफिक्स नेम और तीनों बन गए हमारे प्रीफिक्सेस। अब लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट है हमारा हेक्स, 5 पे है आइन बिकॉज सफिक्स प्राइमरी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ओके। एंड सफिक्स सेकेंडरी क्या हो जाएगा, 1 ओइक एसिड। ओ से पहले ई आ रहा है तो ये ई को हम नहीं लिखेंगे। सिंपल, क्लियर एवरीवन। ऐसे ही लिखेंगे जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तब उसको कंपेयर करना है और फिर उसको नेम करना है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अमाइंस। अमाइंस या अमीन्स, ओके। ये कैसे प्रेजेंट होते हैं पहले वो देख लेते हैं कि कितने तरीके के अमाइंस होते हैं। ऐसे अमाइंस जिसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको 1 डिग्री अमाइंस बोलते हैं और प्राइमरी अमाइंस जिसमें 2 हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप होता है। ऐसे अमाइंस जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप और एक ही हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइंस और सेकेंडरी अमाइंस, ओके। और ऐसे अमाइन जिसमें तीनों अल्काइल ग्रुप होता है और एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन और टर्शरी अमाइंस, ओके। जिसमें 2 हाइड्रोजन वो 1 डिग्री, जिसमें एक हाइड्रोजन वो 2 डिग्री और जिसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं वो 3 डिग्री। जनरली आजकल इसको एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। इसका प्रीफिक्स नेम है अमीनो। जनरली इसको प्रीफिक्स में यूज करते हैं जिसका नाम हो जाएगा अमीनो। मैं दिखाती हूँ तीनों को हम नेम कैसे करेंगे। देखिए सिंपल, यहाँ से नंबर देते हैं 1 2, ओके 1 2। और ये क्या है, अमीनो, बिकॉज ये हम इसको प्रीफिक्स यूज करेंगे। कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे है, सो 1 अमीनो। और ये क्या है, इथेन। जनरली इसको ऐसे ही लिखते हैं प्रीफिक्स की तरह। 1 पे क्या प्रेजेंट है, अमीनो, और वो खुद क्या है, इथेन। सो इसका नाम है 1 अमीनो इथेन, ओके। यहाँ पे एक साइड है CH3, एक साइड है CH2CH3। विच वन इज लॉन्गर, दिस वन इज लॉन्गर, सो 1 2। ये हो गया मेन चेन और ये बन गया हमारा प्रीफिक्स। पूरा ग्रुप बन गया हमारा प्रीफिक्स। कौन से नंबर पे है, 1। अब 1 पे मिथाइल प्रेजेंट है। मिथाइल किसके साथ प्रेजेंट है, N के साथ। सो इसको हम ऐसे लिखते हैं N डैश मिथाइल और वो फोर्थ ये ग्रुप है वो क्या है, अमीनो, ब्रैकेट कंप्लीट, इथेन। समझ में आया? फिर से ध्यान से सुनिए। ऐसे जब वो प्रेजेंट होगा मिथाइल ग्रुप तो वो जो नंबर तो है नहीं, सिंपली वो N के साथ जुड़ा हुआ है तो हम लिख देंगे N मिथाइल अमीनो और फिर वर्ड रूट जो है वो इथेन। क्लियर? सी यहाँ पे क्या है, इसको ले लेते हैं क्योंकि तीनों साइड सेम ही है तो इसको ले लेते हैं। सो 1 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, N पे, ओके। मैं क्लियरली इसको रब करके समझा देती हूँ। ये दोनों समझ गए, मैं लास्ट वाला समझा देती हूँ, ओके। N मिथाइल अमीनो इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन पे N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग नंबर 2 बार लिखते थे वैसे ही हम N भी 2 बार लिखेंगे, NN डाइमिथाइल अमीनो मीथेन, NN डाइमिथाइल अमीनो मीथेन, ओके। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आप समझ जाओगे बहुत इजीली। अब ये एग्जांपल है, मेन चेन तो हमारा यही हो गया, साइक्लोहेक्सेन। 1 पोजीशन पे NN डाइमिथाइल अमीनो साइक्लोहेक्सेन,
1 degree, 2 degree, 3 degree amines. 1 degree amines means presence of 2 hydrogen. 2 degree amines means presence of only 1 hydrogen and 3 degree amines मतलब एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। हम सिंपली क्या लिख देंगे, इसको एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे, अमीनो मतलब आगे लिखेंगे। एन के साथ जुड़ा हुआ है तो हम एन लिखेंगे, 2 बार है तो 2 बार एन एन लिखेंगे। ओके, सो आज हमने नेक्स्ट और 3 फंक्शनल ग्रुप किए, अल्कोहल, थायोल, अमाइंस, और इसी के साथ हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी कंप्लीट होता है और पूरा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ ही गए होंगे, पूरा नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से आ गया होगा एंड आप अब रेडी हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।